अवसर, हम इस पर थोड़ा बात करेंगे। अभी समय है, काफी समय है, ठीक है। समय, स्थान, अवसर। आप इसमें से कितने लोग हैं जो समय का सही प्रयोग करना सीख चुके हैं? सही प्रयोग करना, हाँ, बहुत अच्छी बात है। कितने लोग ऐसे हैं जो स्थान के बारे में या स्थान के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, है ना? जैसे कुछ स्थान है बीड़ी पीने का और कुछ स्थान बीड़ी पीने का नहीं है, तो उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि हमें बीड़ी कहां पीनी चाहिए और कहां नहीं पीनी चाहिए। नहीं, ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक है। और अवसर की बात है, जब हम सारी बातों को समझें, सारी बातों को सीखें, सीखने के बाद उसको हम तौलना जरूरी है। जब वो सारी बातें हमारी नजर में खरा उतरे तो उसे पकड़ने के लिए हम समस्या ना देखें, क्योंकि आज जितने लोग हैं, ऐसा कोई व्यक्ति यहां पे नहीं है जिनको अवसर नहीं मिला जीवन में आगे बढ़ने। सबको अवसर मिला, लेकिन कहीं ना कहीं वो समस्या उनको, जब जब, ये हमारा एक्सपीरियंस है, जब जब इंसान को अवसर मिलता है तो प्रकृति बगल में ही समस्या रखती है, ये देखने के लिए कि आपके पास कितनी ताकत है। आप समस्या या अवसर, मतलब दोनों एक साथ, ऐसे दोनों आपके सामने लटका देती है। एक में अवसर बंद है, एक में समस्या। बस वो आपको दिखता नहीं है कि किसको पकड़ने से क्या होगा। और जो व्यक्ति समझ जाता है अवसर को पकड़ लेता है, और जो व्यक्ति नहीं समझ पाता वो समस्या को पकड़ लेता है। जैसे, एक मिनट, जैसे एक व्यक्ति समझ जाता है, जो वो अवसर को पकड़ लेता है, जो नहीं समझता वो समस्या को पकड़ लेता है। और समझते कौन नहीं, अवसर किनसे दूर जाता है मालूम है? ऐसे लोगों से अवसर दूर चला जाता है जो समाज की सुनते हैं, जो समाज को देख के चलते हैं, जो लोगों की बातों को सुनकर चलते हैं। ऐसे लोग कभी अवसर नहीं पकड़ सकते, और अवसर वही पकड़ते हैं या वही पकड़ पाते हैं जो समाज से हट के रहते हैं। जैसे एक कहानी सुने होंगे कि एक भेड़ी अगर कुएं में गिर जाती है तो उसी को देख के सब गिर जाते हैं। तो समाज क्या हो गया, सीधा भेड़ी हो गया पूरा। एक जिधर जाती है सब उधर जाते हैं, चाहे कुएं में जाके गिर जाए। और कुएं में जाके सब गिर गए हैं, नहीं गिरे हैं। आज उनको निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और गिरने का नतीजा क्या मिल रहा है उनको? भरपूर तरीके से बीमारी, भरपूर तरीके से ओझाई, भरपूर तरीके से भूत, भरपूर तरीके से मारकाट, भरपूर तरीके से एक दूसरे को लूटना, एक दूसरे के साथ बेईमानी करना, एक दूसरे का चोरी करना, एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे को बात कुछ और करना कुछ और। ये भरपूर हो गया है समाज के अंदर। नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें अवसर को पकड़ना है, और अवसर वही इंसान पकड़ सकता है जो समाज को देखकर ना चले। समाज को देखकर चलने वाला इंसान कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि समाज उसे आगे बढ़ने देगा ही नहीं। वो चाहे वो समाज में चाहे आपका कितना सगा कोई ना हो, वो कभी नहीं देखना चाहता कि आप आगे बढ़े। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप सत्य हैं, आप मजबूती के साथ आपको खड़े रहना है, तो उसी समाज से निकल के आपका साथ देंगे, नहीं तो उसी में लपेट कर लेकर चले जाएंगे। दो चीज होता है। तो इसका, जब देखिए अवसर की बात करें, तो जब हमको ये रास्ता मिला, जब ये रास्ता मिला, लोगों को बताने का, गुरु से मुलाकात हुआ, ज्ञान के बारे में जानकारी हुई, किससे क्या होता है इसके बारे में जानकारी हुई, तो हम इसको क्या किए? अवसर बना लिए। हमारे पास बहुत समस्या थी। पहली समस्या, तेल नहीं था गाड़ी में। दूसरी समस्या, जात के हम पंडित नहीं हैं। तीसरी समस्या, सबसे बड़ी समस्या, कि हम भेष नहीं रख सकते। चौथी सबसे बड़ी समस्या, जिसको दुनिया पूजती है उससे हम पूज नहीं सकते, क्योंकि खुद के बनाए भगवान को हम नहीं मान सकते। चौथी बड़ी समस्या, बिना इन सब को किसी को मनाना बहुत कठिन है।
बिना भेष बनाए, बिना कंठी माला पहने, अभी देखिए ना लोग यहाँ के बोल रहे थे ना कि क्या जाने, है ना, बिना कंठी माला पहने, बिना भेष बनाए, बिना ये किए, बिना वो किए, लोगों को कैसे यकीन दिलाया जाए कि ये सत्य है। ये सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन हमने समस्या को नहीं चुना, हमने अवसर को चुना कि नहीं, ये अवसर मिला है, प्रकृति ने हमें अवसर दिया है। अब इस अवसर के लिए अगर हमें 2 दिन भूखा रहना पड़ा तो हम रहने के लिए तैयार हैं। अगर लोगों के सवालों का जवाब देते देते अगर हमें थकना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम देंगे, लोगों का हर एक शब्दों का जवाब देंगे, लोगों को हम मनाएंगे। लोग नहीं समझेंगे, उसके बावजूद हम लोगों को समझाएंगे। ये क्या हुआ, हमने उस समस्या को अवसर में बदल दिया। आज वो अवसर का फायदा देखिए कितने लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर फायदे का मतलब अगर देखा जाए तो इस राह पे चल के अगर 10 साल भी ओझाई का पैसा बच गया तो कितना बच गया, देख लीजिए कितना फायदा है ना। दवाई का पैसा बच गया तो कितना बच गया। माता जी आपका अवसर चला गया, यहां था अवसर, ठीक है। अवसर जैसे बोलने का मौका मिले तो उस अवसर को, उस मौका को हम नहीं गंवाते, और नहीं मिला तो जबरदस्ती अवसर नहीं ढूंढते। क्यों ढूंढे जबरदस्ती, क्यों परेशान हो, बात समझ रहे हैं। यही है अवसर की पहचान। अगर कोई चीज आपको मिला करने के लिए तो उसे समस्या समझ के नहीं, अवसर समझ के करना सीखिए। यह हमारे लिए अवसर है, हमारे लिए क्या है, अवसर है। आप क्या करते हैं, आप समस्या समझकर काम करते हैं कि पड़ोसी क्या कहेंगे, ऐसा करेंगे तो वो क्या कहेंगे, वैसा करेंगे तो वो क्या कहेंगे, सच बोलेंगे तो हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, और इनके चक्कर में आप फंस जाते हैं, जो अवसर को कभी पकड़ नहीं पाते, है ना। नहीं समझ रहे हैं। जैसे हमने आपसे बोला कि अपनी लड़की की शादी आप क्या करिए, बिना खर्चा करे करिए, तो कितने लोग तैयार होते हैं, कोई नहीं तैयार होता। किस लिए नहीं तैयार होते हैं, पड़ोसी क्या कहेंगे, नाना नानी क्या कहेंगे, और रिश्तेदार क्या कहेंगे। अरे सोचिए ना जरा से, जिस दिन आप शादी करने के बाद आप कर्जे में जाओगे, डूब जाओगे, तो क्या उसमें से जिनको देख करके आप इतना खर्चा किए हैं, उसमें से कितने लोग हैं जो आके आपका कर्जा भरने के लिए तैयार होंगे। तो उनके लिए क्यों आप सर पटक रहे हैं। आप अपना काम करिए अपने हिसाब से, क्योंकि पेट आपको भरना है, जिंदगी आपको जीनी है। दर्द आएगा तो झेलना आपको है, ठीक है ना। किसी के लिए ऐसा कोई काम मत करिए कि करने के बाद आपको उस दर्द से कभी निकल ना पाइए। नहीं समझ रहे, ठीक है। तो ये है अवसर। अवसर की पहचान करिए, स्थान की पहचान करिए, किस स्थान पे हमें क्या करना है। स्थान की पहचान, स्थान में देखिए दो तरीके से। एक वो स्थान जो हम बताते हैं कि इस स्थान पे ये रहेगा, इस स्थान पे सोना है, इस स्थान पे ये रहेगा, इस स्थान पे गाड़ी खड़ी करना है, इस स्थान पे रसोई रहेगी, इस स्थान पे सामान रखना है, इस स्थान पे पानी गिरेगा, इस, है ना। सबका हम क्या बताते हैं, स्थान बताते हैं। एक स्थान तो ये हो गया हमारी भाषा में, और सामाजिक भाषा में कि इस स्थान पे मार्केट गए हैं तो हम मार्केट का ही काम करें, रिश्तेदारी गए हैं तो वही का, जिस लिए गए हैं या जिस तरीके का वो स्थान हो उसी तरीके से काम करें। स्थान एक हो गया, ये हो गया सामाजिक, और ये हो गया हमारी भाषा का, ठीक है। समय का, क्योंकि समय, जीवन में सब कुछ वापस मिल सकता है, लेकिन बीता हुआ पल, बीता हुआ समय कभी नहीं वापस आता। क्योंकि अगर जो इंसान समय की कदर किया, समय उसकी कदर जरूर करता है। और कितने लोग हैं जो समय की कदर करते हैं, बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो समय की कदर करते हैं। तो समय आपकी कदर कहां से करेगा, एक लोग हैं बहुत, समय आपकी कदर कहां से करेगा, करेगा नहीं करेगा, है ना। तो समय, जैसे मान लीजिए एक समय हमारी भाषा में, हमारी भाषा में एक समय, यह है सामाजिक की भाषा में, दोनों ठीक है, और अपनी भाषा में। अब हम आपको जब बोल दिए कि आप इस काम को करना है, इतने समय तक कर लीजिए, इतने समय तक कर लीजिए, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप और परेशानियों में जूझ रहे हैं रात दिन। उस परेशानियों से निकलने के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं,
लेकिन इसको करने के लिए आपके पास ना समय है और ना ही पैसा है। बाकी काम करने के लिए है। जैसे कि आपको बोला गया समय या स्थान, दोनों की बात थोड़ा सा छेड़ देते हैं। एक स्थान ये हो गया, यहां आने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। आपके पास है तभी तो आप आए हैं, लेकिन लोगों के पास समय नहीं। हम उनकी बात करें जो लोग नहीं आते, ठीक है। समय क्यों नहीं है? क्योंकि उनको गेहूं काटना है, धान काटना है, ये बोना है, वो बोना है, ये करना है, वो करना है। इसमें क्या है? वो उलझे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम कल देखे हमारे गांव में एक ओझा है, उनके यहां खूब बुझाई होती है, तो हम वहां पे गौर किए कि भीड़ लगी थी। हमको लगता है सब बिना धान वाले हैं, है ना, तभी तो आए हैं। भाई इनको धान काटना होता तो अपना धान काटते, ये सब बिना धान वाले हैं। तो हम सोचे कि चलिए हम अपने वहां पे आश्रम, इस स्थान पे लोगों से हम पूछेंगे कि क्या आप बीमार रहते थे तब भी धान काटने की चिंता रहती थी? क्या ओझाई रात दिन जब आप कराते थे तब भी आप धान काटते थे? दोनों एक साथ नहीं ना, पहले ओझाई फिर धान। जब अस्पताल में आप 15-15 दिन बिताते थे तो क्या तब भी धान काटते थे अस्पताल में बैठकर? नहीं, ठीक है ना। इसलिए समय का हमें लगता है ज्ञान नहीं है, फिर हम सोचे लगता है लोगों को समय का ज्ञान नहीं है या समय का फायदा उठाना पसंद नहीं है। मालूम है, आप सब हमारा फायदा नहीं उठाना चाहते। हम आपको जबरदस्ती फायदा देना चाहते हैं। आप लेना नहीं चाहते, हम देना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहते ना तो हमारे एक बार में हमारी सारी बात आप पकड़ लेते और उस पर चलना शुरू कर देते। हमें दोबारा एक बात को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए। और आपको वो मिल रहा है जो आपकी पीढ़ी बदल देगा, और हम जानते हैं कि आपकी पीढ़ी बदल देगा, इसलिए आप लेना नहीं चाहते फिर भी हमको देना है। आपको लोग समझना नहीं चाहते फिर भी हमको आपको समझाना है। समझाने का वो हम सारा तरीका हम तैयार करेंगे जिससे आप समझ पाए आसानी से। सारा तरीका इस्तेमाल करेंगे ताकि आप हमारी बातों को आसानी से समझ जाएं और अपनी जिंदगी को पूरा जीवन खुशहाल करके बिताएं। पूरा जीवन या आने वाली जितनी पीढ़ी है सारी पीढ़ी खुशहाल में बिताएं। लेकिन आप चाहते नहीं है तभी तो आप लड़ते हैं। बताइए ना, झगड़ा शांत हुआ नहीं हुआ, है ना। अगर आप चाहते तो झगड़ा करते, नहीं करते। अगर आप चाहते तो झूठ बोलते, नहीं बोलते। अगर आप चाहते हैं परिवार को खुशहाल करना तो हॉस्पिटल में पथरी का ऑपरेशन के लिए 20,000 30,000 का व्यवस्था हो जाता है, तो आपका नल सही जगह लगाने के लिए व्यवस्था क्यों नहीं हो पाता? सोचिए ना। एक डॉक्टर बोलता है कि 20,000 30,000 रुपए लाइए और पथरी ठीक हो, हम ऑपरेशन कर देंगे, और वहां पे कोई गारंटी नहीं रहती है ठीक होगा कि नहीं होगा, दोबारा हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और यहाँ पे घर सही होने के बाद आपकी पथरी ठीक हो जाएगी और दोबारा नहीं होगी, और इसके लिए आप क्या करते हैं? इंतजार। ठीक है। और देखिए, आगे देखिए थोड़ा सा। माता जी आप भुलवा देंगे कुछ बोलने, अब हमारा ध्यान आपके ऊपर चलेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बोलते हैं। यह हो गया, ठीक है। तो करेंगे, एक ये हो गया समय, हाँ, और एक समय जो हो गया कि आप कर लीजिए। कब करेंगे? अगर आज नहीं करेंगे तो जब आंख पैर हाथ है ये सब जवाब दे देगा तब करेंगे। उसी मेढक की कहानी कि समय रहते आप निकल जाइए, छलांग लगा दीजिए, बाहर आ जाइए, क्योंकि अब एक ताकत है, आप कर सकते हैं, और कर लेंगे तो मेहनत करके कर्जा दे सकते हैं। लेकिन जब आपके पास न शरीर में ताकत रहेगी और ना आपके पास कोई काम रहेगा तो फिर क्या करेंगे? आप क्या देना चाहते हैं अपने पीढ़ी को, आने वाले?
वही जो आप झेलते आए हैं। हाँ भाई देखिए ना, अगर आप नहीं बदलेंगे, नहीं संवारेंगे अपने आप को, तो अपने आने वाले कल को क्या देंगे आप बताइए? वही देंगे जो आपके पास है, और क्या दे सकते हैं? अगर आपके पास झगड़ा है तो झगड़ा देंगे, आप अगर ओझाई करा रहे हैं तो वही ओझाई उनको भी सौंप देंगे, अगर आपके पास बीमारी है तो वही बीमारी की जड़ उनको दे देंगे, और 2-4 डॉक्टरों के आपके पास संपर्क है तो वही संपर्क उनसे जोड़ देंगे कि जब उन डॉक्टर से कराते रहो, अच्छा है डॉक्टर, और पूरे जीवन 10 ग्राहक बना के लूटते रहते हैं। एक डॉक्टर 50 ग्राहक बना लिया, 50 घर, बस। अब 50 घर में एक घर तो बीमार होगा ही कभी न कभी। एक आज ठीक हुआ, कल दूसरा बीमार, कल ठीक हुआ, परसों फिर उसकी बारी आ जाएगी, वो चलता रहेगा। चलता रहेगा कि नहीं? अगर ये काम कर रहे तो समय रहते अगर बदल जाए तो, समय रहते छलांग लगा दे तो, समय रहते आप बदलना नहीं चाहते। आप कैसे बदलते हैं? जब बर्बाद होने लगते हैं, जब आपके हाथ से सब कुछ निकल जाता है ना, तब आपको अकल आती है कि अब हम सुधरे। अब आप बताइए किस कैटेगरी के हैं? 2 कैटेगरी के बुद्धिमान लोग होते हैं। एक बुद्धिमान वो होते हैं जो गलती करके सीखते हैं, जो पहले गलती करते हैं, ठोकर खाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर दांत टूटता है, फिर सीखते हैं कि अब नहीं खाएंगे क्योंकि दांत टूट गया। एक बुद्धिमान है भी, एक बुद्धिमान वो होते हैं उसी व्यक्ति को देखते हैं, वो गिरा, दांत टूटा और यही किया इसलिए गिरा, और जो देख रहा है वो सीख जाता है कि नहीं उस तरह हम नहीं करेंगे, वो उनसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो बताइए आप किस क्वालिटी के? कौन वाला? बाद वाला। आप लोग बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? खुद गिरे, फिर दांत टूटे, फिर दिमाग में बात घुसे कि नहीं अब गलती नहीं करना, आप इस क्वालिटी के हैं? या इस क्वालिटी की कि अगला गिरा, अब हम नहीं जाएंगे उस रास्ते पर, नहीं हम भी गिरेंगे, और जो उसके साथ हुआ हमारे भी साथ हो सकता है? मतलब कौन सा बुद्धिमान है ना? हाँ है ना? तो जब हम बचेंगे तो भी दूसरे को बचा सकते हैं, खुशहाल रहेंगे तभी दूसरे को खुशहाली दे सकते हैं। जब हम खुद अर्झे हैं, खुद पीड़ित हैं, खुद दर्द से भरे हैं, तो किसको हम मलहम लगा सकते हैं बताइए? कभी ऐसा हुआ है कि आज में? कभी नहीं हुआ। आप बताइए किस क्वालिटी का बनना चाहते हैं? मौका है, ये मौका है आपके लिए, समय है आपके पास, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आपकी आंखें बचा है, दिमाग बचा है, हाथ पैर बचा है, किडनी वगैरह बची है, तभी पास आपके पास समय है। संवर जाइए, सुधर जाइए, ठीक है ना? नहीं तो सब गंवा देंगे, फिर सुधरेंगे तो पछताएंगे। वही होगा ना कि आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई, फिर क्या करेंगे? ठीक है ना? तो चिड़िया चुगने से पहले खेत को उसका जतन कर लीजिए, अभी है। ठीक है, आगे चले, आगे चले। अब चलिए, ये तीनों चीजों का प्रयोग हमें कैसे करना है? हमारा ज्यादातर समय कहां बीतता है? मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ, हाँ तंत्र मंत्र, ज्यादातर समय कहां बीतता है? यही पे बीतता है, यही बीतता है। हमारा ज्यादातर समय यही बीतता है। बीतता है कि नहीं? कितने परिवार हमसे अब बताते हैं कि भैया जब हम आपसे मुलाकात नहीं हुई थी इस रास्ते से, तो हमारा सुबह से दोपहर तक हमारा समय इसी में जाता है। अब जिनको नहीं बीमार होना होता वो भी बीमार हो जाते होंगे, ये करते 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 करते, अभी ये बचा है, अभी वो बचा है, अभी वो बचा है, और करने के बाद भी उनके दिल में शंका बनी रहती, पता नहीं ठीक से किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक से किए हैं कि नहीं किए, कुछ मंत्र भूल तो नहीं गए, कुछ जाप छोड़ तो नहीं गए, या एक आध लोटा ज्यादा तो नहीं चढ़ा दिए, कम तो नहीं चढ़ा दिए। इसका डर, इसका शक हमेशा उनके दिमाग में बना रहता है। बना रहता कि नहीं? बना रहता, हमेशा बना रहता, क्योंकि वैसी चीजें हैं ये, क्योंकि स्पष्ट तो है नहीं।
ठीक है, तो ये अपना जो कीमती समय है खेतों में लगाइए वो ठीक है, लेकिन जो इसकी जगह लगा रहे हैं उसकी जगह आप वहां लगाइए जहां पे आपको, मतलब जहां पे जैसे प्रकृति, जहां पे आपकी जीवन सुधर जाए, संवर जाए, बीमारी ना आए, कोई परेशानी ना आए, आप अपना समय वहां लगाइए। ठीक है, असली भगवान के पास, ये नकली भगवान को छोड़िए। नकली भगवान है कि नहीं है? आप लोग बताइए, है ना नकली भगवान? जितने भगवान इंसान के द्वारा बनाए गए हैं वो सारे भगवान नकली हैं। अब कितने कितने भगवान ऐसे हैं जो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं? अब दिमाग है, आप तो जान ही सकते हैं, इतना नहीं है क्या? हाँ, जितने भी भगवान हैं जो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं वो इन सारे भगवान को आपको क्या करना है? तलाक दे देना। सोचिए ना, जो पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे का सहयोगी सहयात्री हैं, थोड़ी सी गड़बड़ी करने से उनको क्या करते हैं? तलाक दे देते हैं। ये तो आपका पूरा जीवन लूट रहे हैं, पूरी पीढ़ी लूट रहे हैं, इनको क्या करना चाहिए? एक आपका बाप आपको बेवजह अगर गाली दे दिया तो आप उसको लिए कितनी खुन्नस अंदर भर लेते हैं, भरते हैं कि नहीं भरते? बेवजह मान लीजिए गाली दे दिया तो क्या करते हैं? खुन्नस भर लेते हैं, मुझे गाली कैसे दी, सब कुछ ठीक है, गाली कैसे दी, है ना? ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब जो आपका सब कुछ लूट रहा है उसको, और जो आपको सब कुछ दे रहा है, ये क्या है? आपका सब कुछ लूट रहा है, तन मन धन सब ले रहा है, नहीं ले रहा है? तन भी, मन भी, धन भी, और जो आपको सब कुछ दे रहा है, तन भी, मन भी, धन भी, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? और जो भी आपके पास सब कुछ है वो किसका दिया हुआ है? इसको समझिए, इस हवा का दिया हुआ, पानी का दिया हुआ, जमीन का दिया हुआ, आसमान का दिया हुआ है, सूर्य का दिया हुआ है। जब आप इसको मानना शुरू कर देंगे तो आशा और निराशा के खेल से आप मुक्ति पा जाए, आप ऊपर उठ जाए। जैसे निराश होना, आस लगाना, किसी चीज को पाने की आस, नहीं मिला तो निराश हो जाना, ये क्या है? खेल है, ये नहीं खेल है। इससे आप ऊपर उठ जाएंगे, और जिस दिन इसके ऊपर आप उठ गए उस दिन आप बहुत अच्छी जिंदगी। अभी कोई भी व्यक्ति इससे ऊपर नहीं उठे, आशा और निराशा की। ठीक है, अब देखिए, ये जो भी कुछ मिला, हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य के बदौलत आपको मिला। साबित कैसे किया जाए? देखिए, आपकी 5 तत्व से शरीर बनी है ना, हवा, पानी, जमीन, आसमान। जो सांस चल रही है ये हवा है, ये जो मांस है ये जमीन है, जो तरल पदार्थ है वो पानी है, जो शरीर में गर्मी ऊर्जा है वो क्या है? सूर्य का अंश है, और आसमान जो खाली स्थान है वो आसमान का अंश है, क्योंकि आसमान क्या है? खाली ही खाली है। ठीक है, कुछ छूटत नहीं, पांचों हो गया। ठीक है, अब जितनी भी चीजें आपके जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं समाज में, या अपनी आंखों से, या जिन भी चीजों का आप अनुभव कर रहे हैं, वो सारी चीजें किसका बनाया हुआ है? इन्हीं 5 चीजों का। घास, पेड़, धान, गेहूं, क्या है? ऐसा क्या है जो इनके द्वारा नहीं बनाया? जैसे हमारी शरीरिया, देखिए ना थोड़ा सा हमारी तरह एक बार सोचिए, जैसे हमारी शरीरिया एक क्या इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बनी। थोड़ा सा देखिए ना, उसी तरीके से जो पेड़ है ना इतना मोटा हो जाता है ना, वो पेड़ नहीं, यही 5 चीज है। ये 5 चीज है मिले और बनना शुरू हो गए। इन्हीं का अंश है जो ठोस हो जाता है, और उसको कटने के बाद देखिए उसी में फिर मिल जाता है, उसी तरह हो जाता है कुछ समय बाद। ये शरीर देखिए ना, जब जिस दिन ये चलना फिरना बंद कर दे, ये शरीर देखिए ना कुछ दिन बाद ये मिट्टी में नहीं बदल जाएगी, मिट्टी नहीं बन जाएगी, बन जाएगी। चेक करना हो, देखिए कोई जानवर मरा हो,
और 6 महीना बाद 1 साल बाद जाके देखिए वो सारा उसका जो टुकड़ा है वो मिट्टी बन जाए। देखे कि नहीं देखे? देखे हैं? सोचिए ना। तो इसी तरीके से जितनी भी चीजें इस संसार में बनी हैं वो सारी चीजें इन्हीं 5 चीजों की देन है, इन्हीं 5 चीजों के द्वारा बनाई गई हैं। इस बात को आप समझ नहीं पाते। तो ठीक उसी तरीके से जो आपके शरीर में बीमारी है वो भी इन्हीं 5 चीजों के द्वारा बनाई गई है, और जो दवा खाते हैं वो दवा भी इन्हीं 5 चीजों के द्वारा बनाई गई है। चेक करिए, कोई ऐसी दवा बताइए जो इन 5 चीजों से मिलकर ना बनी है, और कोई ऐसी बीमारी बताइए जो इन 5 चीजों से मिलकर ना बने हो। देख लीजिए, क्या पता है क्या चीज हो ऐसा, है ना? सब कुछ इन्हीं का है। तो जब सब कुछ इन्हीं का है तो क्या इनको दिल से मानना ठीक है या नहीं? है ना? तो इनको मान लीजिए, जरूरी है इनको मानना। जिनका खाएं और उनको ना माने ये गलत बात है कि नहीं? जिनका खाएं उनको ना मानना कितनी बड़ी बेईमानी हम अब तक करते आए हैं, और उन्हें अब तक मानते आए हैं जो हमारा सब कुछ लेते चले जा रहे हैं, सब कुछ लेते चले जा रहे हैं, सब कुछ लेते चले जा रहे हैं, सब कुछ। या हम ये कहें कि इनका निर्माण जो है एक इंसान को लूटने के लिए किया है। बस हम सीधी सी बात, इनका निर्माण ही इसीलिए हुआ है कि एक इंसान को लूटा जाए, एक इंसान को लूटे, बस। और यहां पे ऐसा कोई नहीं है जहां पे बिना इसके कोई बात हो। हाँ, फूल भी चढ़ाना होता है तो बिना पैसे के फूल नहीं मिलता, वो भी बढ़िया वाले रेट। जैसे अभी यहाँ आप सबको देने के लिए हमने क्या किया, इलायची दाना गढ़वारा में, ठीक है, वो 80 रुपए दिया 1 किलो। तो गुरु बोले थे कि बाबूगंज से आना तो 55 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। वो जब 80 बोला तो हमारे मुंह रुका नहीं, हम बोल पड़े। हम कहे यार ये बताओ, कम लूटो, इतना लूटोगे कितना खाओ, कितना बना लोगे, ध्यान दीजिएगा। बोला कैसे बोल रहे हैं? कभी देखिए बाबूगंज 55 में मिल रहा है। तो कह रहा कि वो पैकेट वाला है, हमको पन्नी चढ़ाने 80 हो गया, हमको खोल कर दीजिए, हमें खुला चाहिए, हमें पैकेट नहीं चाहिए। तो बोला ठीक है 70 दे दीजिए, हमको 5 ज्यादा ले लो यार, 60 ले लो। तो लिया, फिर दिया 60 लिया, दिया। अब सोचो ना कितना, मतलब वहां से भी हमारा दिमाग थोड़ा सा ये हुआ कि कितनी बेईमानी है, इतनी ज्यादा हद हो गई है बेईमानी की। सोचिए ना। और इसे बदलेगा कौन? हम ही आप बदल सकते हैं। सही राह पे जन जन को पकड़ा के, सभी लोग सही राह भटक चुके हैं और इनका काम ही है रास्ते से भटकाना, ठीक है ना। मतलब इनका, जिनको अब तक हम मानते आए हैं, उनका काम ही है रास्ते से भटका देना, सच्चाई से दूर कर देना। इनका काम है कि आपको मजबूर कर देना बेईमानी करने के, ठीक है। ये हो गया 5 चीज। अब इन 5 चीज के अनुसार रहना जरूरी है। 5 चीज के अनुसार रहना जरूरी है। अब क्यों रहना जरूरी है? क्योंकि यही 5 चीज हैं जिसमें दोनों शक्तियां हैं, जान लेने की, जान बचाने की। जान लेने की भी, जान बचाने की, इन्हीं 5 चीज। अब वो कैसे है? जैसे जहां धूप ना हो, जहां पानी ना हो, वहां फसल कैसे तैयार हो सकती, ठीक है। या पानी ज्यादा हो जाए तब भी फसल बर्बाद, पानी कम हो जाए तब भी फसल बर्बाद। तो हम भी आप एक फसल है, नहीं है, हम आप भी एक फसल है, ठीक है। हाँ, तो जब इस फसल को, इन 5 शक्तियों की जो सही ऊर्जा है, जो जीवन देने वाली ऊर्जा है, जीवन लेने वाली, जीवन देने वाली जो ऊर्जा है, अगर वो ऊर्जा
इनकी पांचों की हमें बराबर रूप से अगर सही ऊर्जा मिलती रहे तो ये जीवन ऊर्जा जो है ये लंबे समय तक चल सकती है, लंबे समय तक निरोगी, मतलब बिना दुख आए, ठीक है, लंबे समय तक ये चल सकता है। अब इसके लिए क्या करना है? दो काम है, या तो आप रहने के लिए कोई आकार न बनाइए। देखिए ना, जिनके पास कोई आकार नहीं है रहने के लिए, उनके लिए कितनी हॉस्पिटल खुली है, थोड़ा बताइए, ईमानदारी से देखिए। आप कब देखे हैं जो फुटपाथ पर सोता है व्यक्ति और अस्पताल में जाके भर्ती होते हैं? हम नहीं देखे हैं, आप देखे हैं? नहीं देखे हैं। लेकिन उनके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, उनके लिए यही 5 चीजें हॉस्पिटल बनी है, यही 5 चीजें हॉस्पिटल बन चुकी हैं उनके लिए। आपके लिए, आपके लिए हॉस्पिटल कम पड़ जा रही है, भरे हैं ठूस ठूस से, जगह नहीं मिल पा रही है। देखिए ना, जितनी नई नई हॉस्पिटल बनती जा रही है उसमें भी जगह नहीं मिलती जा रही है ना। या तो आप उनकी तरह बन जाइए, या तो दूसरा को क्या करना है? ठीक है, दूसरा क्या करना है आपको? चलिए इधर ध्यान दीजिए। दूसरा क्या करना है आपको? या तो इनके अनुसार रहना शुरू कर दीजिए। जो आप मकान बना है, देखिए जितने लोग हैं यहाँ पे, सबका कोई ना कोई एक मकान है, बना है कि नहीं बना? सबका एक मकान है कोई ना कोई, ठीक है। तो जो मकान आप बनवाए हैं उसको जो है कहीं ना कहीं उसमें गलती हो गई, कहीं ना कहीं उसमें गलत ऊर्जा आ रही है। इस गलत ऊर्जा के कारण जो लगातार बीमारी आपको परेशान करती जा रही है, जिसे लोग भूत बोलते हैं, ये ऊर्जा गलत है। इसलिए कहीं किडनी खराब हो जा रही है, कहीं पथरी, कहीं पागलपन, कहीं अधिक ज्यादा शराब पीने लग रहे हैं लोग, ठीक है। कुछ न कुछ जो भी कारण हो रहा है लोगों के जीवन में, वो गलत ऊर्जा के कारण, गलत घर का नक्शा बनने के कारण, गलत रहन सहन होने के कारण, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब इसको हम यहां बोलते हैं